हमारा सफर एक खूबसूरत मगर उदास घर के लिविंग रूम से शुरू होता है। सोफे पर बैठी माँ निर्मला और भाभी संवेदना चिंतित थी। बड़ा भाई आदर्श अपनी छोटी बहन आराध्या को देख रहा था, जो टीवी पर चकाचौंध भरी दुनिया देखकर अपने चेहरे पर गहरी आरज़ू लिए बैठी थी। उसे अपने सादे नेक घर से कोई सरोकार नहीं था। उसका ख्वाब महंगे लिबास, हीरे और शानदार जिंदगी थी। मगर अफसोस, अपनी इसी आरज़ू की खातिर उसने एक रोज अपनी प्यारी भाभी संवेदना की अंगूठी चुरा ली। वो बहुत रोई और वो समझ गई कि ये काम आराध्या का था, क्योंकि आराध्या आए दिन कुछ ना कुछ ऐसी हरकतें किया करती थी। आराध्या ऐसी चोरियां करके अपनी ख्वाहिशों को पूरा करती थी। उसे बहुत मजा आता था। उसे किसी के दुख की कोई परवाह ना थी। एक दिन सत्यम स्टोर्स में पहले उसने चॉकलेट की चोरी की और फिर उल्टा दुकानदार पर इल्जाम लगा दिया। फिर उसने पूरे बाजार में जोरदार हंगामा खड़ा किया। कबीर शर्म और दुख से जमीन में गड़ गया। लोगों को इकट्ठा कर उनके सामने कबीर को नीचा दिखाकर आराध्या मुस्कुराती हुई चली गई। उसके चेहरे पर मक्कारी साफ झलक रहा था। कबीर आराध्या से बहुत प्यार करता था और आराध्या ने शर्त रखी कि वो उसे एक बड़ा सा सोने का हार देगा, तभी वह उससे शादी करेगी। कबीर ने फिर भी हिम्मत नहीं हारी। उसने पार्क में आराध्या को शादी का प्रस्ताव दिया, साथ में सोने का हार पेश किया। मगर आराध्या की नजर हार पर टिकी रही, कबीर के नेक इरादों पर नहीं। जल्द ही उसकी शादी कबीर से हुई। कबीर बहुत ही नेक दिल, ईमानदार और सच्चा इंसान था। घर आकर आराध्या ने जिंदगी को जहन्नम बनाने का सिलसिला शुरू किया। पहले उसने रसोई में छिपकर फ्रिज के तार काटे, क्योंकि उसे न्यू मॉडल एक बड़ा सा फ्रिज लेना था। कबीर से तो उसकी शादी हो गई, मगर उसके ख्वाब वही आसमान छूते थे। फिर एक दिन उसे वही न्यू मॉडल मशीन लेना था, इसलिए उसने मशीन में रखे हुए सारे कपड़े को काट दिया। कपड़े काटकर सारा इल्जाम धुलाई मशीन पर लगा दिया। कबीर की माँ और कबीर सदमे में खड़े रह गए। उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था ये सब क्या हो रहा है। एक दिन कबीर के कुछ दोस्त डिनर पर आने वाले थे। उसने आराध्या से कहा कि मेरे कुछ दोस्त आज डिनर पर आने वाले हैं, तो तुम अच्छा सा खाना बनाकर रखना। लेकिन आराध्या को घर के कामकाज में मन ही कहाँ लगता था। आराध्या ने बीमारी का बहाना बनाकर कहा कि उसकी तबीयत ठीक नहीं है, तो आज डिनर का सारा खाना तुम बाहर से ले आना। डिनर पार्टी पर जब दोस्तों ने खाने की तारीफ की, तो उसने झूठ बोलकर सारा क्रेडिट खुद ले लिया। आराध्या ने अपने मायके में भी चैन नहीं लिया। उसकी चालाकी से संवेदना और निर्मला के बीच जबरदस्त कलह हुई और वो दरवाजे पर छुपकर सारा नजारा देखकर मन ही मन खूब खुश हो रही थी। इन सब गमों का असर परिवार के सरपरस्त धर्मपाल जी पर पड़ा। अंदरूनी कलह और दुख ने उन्हें तोड़ दिया और जल्द ही उनकी रूह जिस्म से परवाज कर दी। भाई आदर्श और विवेक ने इस दर्द को महसूस किया, पर आराध्या को कोई पछतावा न हुआ। आखिरकार जब कबीर की सब्र की हद टूट गई, तो उसने भीगी आंखों से तलाक के कागजात आराध्या के सामने रख दिए। कबीर का दिल टूट चुका था, पर उसका फैसला अटल था और आराध्या इतनी आसानी से उसे कहाँ छोड़ने वाली थी। उसने खूब बड़ी रकम की डिमांड की। तलाक के बाद आराध्या की मुराद पूरी हुई। उसे सम्राट मिला, जो दिखावटी अमीरी से भरा था। उनकी मुलाकात एक पार्टी में हुई। उन दोनों में दोस्ती हुई और आराध्या और सम्राट ने शादी कर ली। आराध्या ने सम्राट पर ब्लाइंड ट्रस्ट किया और एक दिन उसने अपना सारा जेवर और दौलत उसे दे दिया, इस उम्मीद में कि वो उसे शहजादी की जिंदगी देगा। मगर सम्राट एक धोखेबाज निकला। एक रोज वो उसके सारे जेवर और पैसे लेकर
पिछली दरवाजे से भाग गया। महलनुमा घर के हॉल में आराध्या की दुनिया बिखर गई। उसका घमंड चकनाचूर हो गया और आंखों से गम के आंसू बहने। अकेली, बेसहारा और टूटे हुए दिल के साथ आराध्या शहर की सर्द सड़कों पर रोती हुई भटकने लगी। उसका महंगा लिबास तार-तार हो गया। ठोकरें खाकर वो एक अनाथ आश्रम पहुंची। वहां की सादा जिंदगी, सच्चाई और नेक नियति ने उसके ज़मीर को जगाया। अब आराध्या सादे कपड़े पहनती, फर्श पर बैठकर ईमानदारी से आश्रम का कामकाज करती। उसका चेहरा अब भी नम था और उसकी आंखें अपने हाल पर रोती थीं। मगर इस पश्चाताप में ही उसे सच्चा सुकून मिला, जो झूठी आरजुओं से कभी नहीं मिल सकती थी।